प्रभजोत कौर और दलजीत सिंह का बेटा कनाडा में रहता था। उसने वहीं पे शादी कर ली। उसने एक बिहारी लड़की से शादी की, लेकिन वह पंजाबी फैमिली थी। उसकी माँ बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वह पंजाबी बहू लाना चाहती थी। उसके पति के कहने के बावजूद भी उसने उनको माफ नहीं किया और वह ऐसे ही नाराज रहती थी। प्रभजोत कौर का बेटा कनाडा में रहता था और वहीं पे पढ़ाई करता था, और रेखा भी वहीं पे पढ़ाई करती थी। दोनों एक साथ पढ़ते थे और साथ में ही दोनों की जॉब लग गई। इसलिए उन्होंने दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली, लेकिन अपनी माँ को नहीं बताया, क्योंकि वह बिहारी लड़की को पसंद नहीं करती थी। वह बहुत जी जान से मेहनत कर रही थी और अपनी सास का दिल जीतने के लिए पंजाबी हर तरह का खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन वह कड़ा प्रसाद बनाती है और उसका पति कहता है कि आज तो माँ तुमसे खुश हो ही जाएंगी, और तभी उसके ससुर भी आ जाते हैं। वह कड़ा प्रसाद ला करके वहां पे रख देती है और सभी को डाल के परोस देती है। बना तो बहुत स्वाद था, लेकिन उसकी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और बोलती है क्या कढ़ाई ही मेज पे उठा के ले आई है तू। उसको इतना पता नहीं था, इसीलिए वह माफी मांगती है और हर दिन ऐसे ही कोशिश करने में लगी रहती थी। लेकिन उसकी सास उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए कभी उसकी तारीफ नहीं करती थी। एक दिन रेखा उदास हो जाती है और अपनी माँ से बात करती है। उसकी माँ उसे अच्छे से समझा देती है और उसे हौसला मिल जाता है। अगले दिन वह और ज़्यादा मेहनत करती है कि जिससे उसकी सास का दिल जीता जा सके, और वह फोन में देख देख के अलग अलग तरह के व्यंजन बनाना सीखती। कभी राजमा चावल, कभी छोले, कभी कढ़ाई, कभी कुछ। एक दिन तो उसने मक्के की रोटी और हरा साग ही बना दिया, जिससे देख करके ससुर और उसका पति तो बहुत खुश हुआ, लेकिन सास का मुंह ऐसा ही चढ़ा हुआ था। उसने कहा कि मक्खन डाल के खाइए, और सभी को उसका खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया और वह पंजाबी खाना बनाना सीख गई थी। लेकिन तभी उसकी सास के पास एक फ़ोन आता है और उसे किट्टी के लिए कहा जाता है कि उसको लिट्टी चोखा बना के लेके आना होता है। अगर नहीं लेके आई तो 2000 किट्टी में से कट जाएंगे। उसकी सास कहती है कि अब उसे तो बनाना भी नहीं आता, लेकिन वह लेके कहाँ से आएगी। उसकी दोस्त बोलती हैं, लास्ट बार मैं साउथ इंडियन लेके आई थी, तो इस बार तुम्हें लिट्टी चोखा लेके आना है। उसकी सास बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन रेखा समझ जाती है, क्योंकि उसे तो लिट्टी चोखा बनाना आता था। वो तो बिहार की शान है। वह अपनी सास से बोलती है और उसकी सास कहती है ठीक है, तो तुम बना देना। उसकी सास को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वह सोचती है कि देखो मेरी बहू के चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट है और मैं इससे इतनी नफरत कर रही हूँ। उसके बाद से उसकी सास उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगती है और दोनों मिल बांट के रहते हैं। उसका लिट्टी चोखा बनाया हुआ उसकी सास की दोस्तों को इतना पसंद आता है कि सभी की सभी पार्टी मांगने लग जाती हैं। अब उसकी सास को समझ आ गया था कि इतनी प्यार करने वाली बहू से कहीं नहीं मिल सकती है, इसीलिए वह दोनों अब मिल बांट के रहती थी। वह कभी भी अपनी बहू के कामों में नुक्स नहीं निकालती थी। रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है। अगर एक तरफ की कोशिश चलती रहे और दूसरी साइड से कोई इफेक्ट ही नहीं हो तो कोई फायदा नहीं होता है, और जब भी घर में सुख शांति रहती है जब अगले वाला भी उस काम को सराहे और जो उसने किया है। इसीलिए सभी को एक साथ रहना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि पंजाबी फैमिली में अगर पंजाबी ही बहू आएगी तो ही काम होगा। अगर प्यार और मोहब्बत दिया जाए तो अगले वाला भी बदल जाता है।